कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अभी तक अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे जो हमारी नई वाली सीरीज़ शुरू हुई है राजेंद्र बड़ोदी जी की, तो अभी तक हमने यहाँ पे राजेंद्र बड़ोदी जी की जो बुक है, इस बुक के हमने 2 वीडियोज़ हमने यहाँ पे देख लिया है। आज यहाँ पे तीसरी वीडियो है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन कथनों में से गलत कथन कौन सा है। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, इस भाग की पर्वत श्रेणियाँ पूरब से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समांतर फैली हुई है। तो ये इसका यहाँ पे राइट है। दूसरा यहाँ पे कथन है कि इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य तथा चौड़ाई 75 किलोमीटर है। तो ये भी यहाँ पे इसका राइट है। अगर इसकी ऊंचाई ठीक है 1200 से 45 है और चौड़ाई इसकी 70 से 100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है। ठीक है, तो यानी कि जो लघु हिमालय है, इसका जो विस्तार है ये उत्तराखंड के 13 जिलों में से 9 जिलों में ये फैला हुआ है। तो 4 कौन कौन से जिले हैं जिनमें इसका फैलाव नहीं है। एक यहाँ पे है हरिद्वार, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है यहाँ पे बागेश्वर और चौथा है यहाँ पे यूएस नगर। ठीक है, तो इन 4 राज्यों में 4 जिलों में इसका फैलाव नहीं है। अगला हमारा यहाँ पे कथन है, ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है कि इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जीवाश्म हैं ये भारी मात्रा में कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवाश्म है, तो जीवाश्म का अभाव, ठीक है, जीवाश्म का अभाव लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में देखने को मिलता है। और जीवाश्म भारी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, मसूरी स्थित है। तो मसूरी कहाँ पे स्थित है, तो मध्य हिमालय की श्रेणी में मसूरी बसा हुआ है। ठीक है, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं पहाड़ों का राजा, तो पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। ठीक है, जो मसूरी थी, मसूरी की खोज ये आयरिश जो अफसर था कैप्टन यंग ने की थी। और मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा माना जाता है कि यहाँ पे मंसूर नामक पौधा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम मसूरी पड़ा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, तो वो है यहाँ पे लघु हिमालय। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दून कहा जाता है। ठीक है, तो दून कहा जाता है, संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं जो सबसे जो प्रसिद्ध दून है, तो सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून को माना गया है, जो कि 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और 24 से 32 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, 75 किलोमीटर लंबाई है, 24 से 32 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस घाटी में धान की अच्छी खेती होती है और यहाँ गहन कृषि की जाती है। दून घाटी में जलवायु उपोष्ण जलवायु होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य दून हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसा कि कोठारी व चौखम दून। ठीक है, तो ये कोठारी का दून और चौखम दून ये कहाँ है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक है यहाँ पे पतली व कोटा दून। ठीक है, तो पतली व कोटा दून ये कहाँ है, तो ये नैनीताल में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक है यहाँ पे हरकी-दून। ठीक है, हरकी-दून कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है,
नदी तटों पर जलोढ़ मिट्टी से बना समतल भाग क्या कहलाता है? तो इस भाग को यहाँ पे कहा जाता है सैंड या सॉर्ड भी इसको कहा जाता है। किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। जो यहाँ पे दूधातोली श्रृंखला है तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम इसकी फैलाव की बात करते हैं तो इसका फैलाव 3 जिलों में है। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है चमोली, ठीक है, और अल्मोड़ा और पौड़ी, तो इन 3 जिलों में दूधातोली श्रृंखला का फैलाव है और इस श्रेणी से यहाँ पे 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो नदी। ठीक है, इन 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है तो कहाँ पे है? गैरसैंण के कोदिया बगड़, यानी कि दूधातोली श्रृंखला में ये समाधि पड़ती है। इसके अलावा 12 जून को, ठीक है, 12 जून को उनकी स्मृति में यहाँ पे मेला लगता है। और जो यहाँ पे गैरसैंण है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वो भी, ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वो इसी दूधातोली श्रृंखला में पड़ती है। ठीक है, गैरसैंण भी दूधातोली श्रृंखला में पड़ता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है चमोली जनपद में। और कौन सी चोटी है? तो नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसको माना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका सफल आरोहण पहली बार किसने किया था? तो ओढेल और टिलमैन। ठीक है, ओढेल और टिलमैन ने इसका सफल आरोहण किया था प्रथम बार। और कब किया था? तो 1936 में किया था। ठीक है, सबसे पहले इस चोटी का आरोह करने का प्रयास किसने किया था? तो वो यहाँ पे किया था टी.जी. लॉन्ग डिस्टॉफ ने। ठीक है, कब किया था? तो 1905 में। ठीक है, 1905 में प्रयास किया गया, लेकिन 1936 में इसका सफल आरोहण किया गया ओढेल और टिलमैन के द्वारा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे जो ऊंची चोटी है तो वो नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है कामेट। ठीक है, कामेट जो चोटी है ये भी चमोली में है और इसकी जो ऊंचाई है तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी ये तीसरे नंबर पे आती है और ये चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियों का क्रम। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है पहली है यहाँ पे नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। दूसरे नंबर पे आती है कामेट। ठीक है, 7,756 इसकी ऊंचाई है। तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है तो 7434 इसकी ऊंचाई है। और चौथे नंबर पे आती है माणा। ठीक है, तो माणा ये कहाँ है? ये भी चमोली जनपद में है और 72 इसकी ऊंचाई है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शिखर धौली गंगा और गौरी गंगा जलागम क्षेत्र को पृथक करता है? ठीक है, तो वो है यहाँ पे पंचाचूली शिखर, जो कि पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6,904 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो दर्रा स्थित है वो है यहाँ पे श्रीकंठ दर्रा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लास्पा दर्रा वो चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का किस जिले में ये दर्रा पड़ा है? तो उत्तरकाशी
जनपद में। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कालिंदी दर्रा किन किन जिलों को जोड़ता है? तो जो कालिंदी दर्रा है ये उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, लातू धुर्रा, टोपी धुंगा, बाराहोती दर्रा और मार्चयोग का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से है? यानी कि ये जो दर्रे हैं ये किन किन जिलों को जोड़ता है? तो ये चमोली और पिथौरागढ़ जिलों को जोड़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत को जोड़ता है? ठीक है, तो चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं नीति दर्रा, किंगरी भिंगरी दर्रा, बालचा दर्रा, चोरहोती दर्रा। इसके अलावा यहाँ पे एक व्यूंडार दर्रा है, सलसल है, तंजून दर्रा है, इसके अलावा एक बालचा दर्रा है, ठीक है, माणा डुंगरीला दर्रा है। तो ये जो सभी दर्रे हैं ये चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा वो है यहाँ पे ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, इस दर्रे की खोज कब हुई थी? तो 1830 में ट्रेल ने इसकी खोज की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, तो वो है सिंदला दर्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दारमा घाटी लस्सर यांगटी घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, तो इस दर्रे को कहा जाता है गंगाचल दर्रा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा ये उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है थांगला दर्रा और दूसरे नंबर पे आता है सिंदला दर्रा। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।